मोदी जी को गलत एडवाइस दी जा रही है। गलत एडवाइस इसलिए मैं कह रही हूँ कि रोज उनको रात में बोला जा रहा है कि आप रील बनाइए और ये सोचकर कि उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और अब जो लेटेस्ट रील जो मोदी जी ने कल रात को रिकॉर्ड किया है, उसने तो उस रील ने ही अपने आप में जो इलॉजिकलिटी जो होती है, जिसको कि मूर्खतापूर्ण जिसको एक कदम कहा जाता है, उसके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वो ये कह रहे हैं जेनजी से कि मैं आपको माफ कर दूंगा क्योंकि आप हमारे ऐसे बच्चे थे जो कि गुमराह हो गए थे। अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो बच्चे, वो जो जेनजी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर था, वो गुमराह हुए लोग हैं। यानी कि मोदी जी इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्यों जागरूकता वो देश में लेकर आए। पैलेट गन्स, अमित शाह, उस पर कोई कुछ नहीं बोलना। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि ये गुमराह हुए बच्चे थे जिन्होंने गाली बक्की। जिस तरीके से लड़कियों ने गाली बक्का, वो एक कल्चरल शॉक था। मोदी जी के लिए हो सकता है कल्चरल शॉक हो क्योंकि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी इस चीज को परमिट नहीं करती है, इस वजह से उन्होंने बोला कि ये कल्चरल शॉक था। अब मैं चाहती हूँ कि आप उस वीडियो को सुनिए, क्योंकि जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी कैसी बेतुकी, कैसी इलॉजिकल, कैसी उल जलूल बातें कर रहे हैं, और जिसको देखकर आपको तरस आएगा, गुस्सा आएगा, और ये भी लगेगा कि इनके सलाहकारों को क्या हो गया है, ऐसी एडवाइस मोदी जी को क्यों दे रहे हैं। एंड लेट मी बिगिन विथ अनुमा जी। अनुमा जी, आपको क्या लग रहा है इस रील को देखकर? और जितने भी जेंजीज हैं वो रिलेट करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अब मोदी जी को पता नहीं क्या क्या समझने लगे। जी नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को। और सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही रील बना रहे थे जिस समय, उस समय वह लड़की जो 15 साल की थी और जिसने उनको गालियां दी थी, वो पूरे देश से माफी मांग रही थी। उसकी आंखें नीचे थी और वो माफी मांग रही थी। और कुछ ऐसे गोदी मीडिया तंत्र के ऐसे लोग जिनको लगता नहीं था कि वो भी उसी तंत्र के शिकार हैं। एनडीटीवी की एक पद्मजा जोशी हैं, उनको मैंने देखा, वो भी उस लड़की के बारे में ही बात कर रही थी। यानी कि पूरे देश के ऐसे लोगों ने नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उस 15 साल की लड़की से तो माफी मंगवा दी। प्रधानमंत्री का ईगो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री को जो माफी मांगनी थी नीट पेपर लीक के कारणों के कारण, जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की थी, उनके माता पिता से, पूरे देश से, उन छात्रों से, वो तो नहीं मांगी गई ना। अमित शाह अभी भी गायब है। किस तरह से उन्होंने जो दमन का एक चक्र चलाया। और कल आपने अगर देखा हो तो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं उदय भानु छिब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी टीम ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपना जो ट्रक था जंतर मंतर और इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के सामने, इन दोनों जगहों के बीच में बनाए रखा। वो तो अच्छा था कि ये प्रोटेस्टर्स जो थे वो कोई हमला नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये जो माफी मांगने की जो कहानी और माफी एक्सेप्ट करने की जो कहानी है, इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया और जिस तरह से अपने आप को महान बताने की कोशिश की, इसका सीधा सीधा मैं संकेत कैसे लेती हूँ, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, उस समय देश में सोने के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि लोगों से मंगलसूत्र दूर हो जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपकी भैंस खोल के ले जाएगी, तब जिन लोगों का मुआवजा होता है, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया होता है, उनके मुआवजे को औने पौने दामों पर दिया जाता है। इसका साफ अर्थ है कि यार प्रधानमंत्री अगर माफ करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब उन सब जैनजी के खिलाफ धरपकड़ तेज होने वाली है। उन पर पुलिस उनके घरों तक पहुंचने वाली है। सामने दिखाने के जो दांत है वो ये हैं कि मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन खाने के दांत जो हैं वो अब हम देखेंगे। लगातार जेनजी के ऊपर दमन इस तरह से शुरू किया जाएगा कि उनके पेरेंट्स को, जो ऐसे ही डरपोक थे, जेनजी ने उनको कम से कम उनके अंदर का भय निकाला, उन पेरेंट्स के ऊपर दबाव डाला जाएगा जैसे इस बच्ची के ऊपर डाला गया, और लगातार इनको दमन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जितना दमन हो रहा है, जैन जी उससे ज्यादा मुखर भी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रात की जो नौटंकियां हैं, इसका सबसे अच्छा जवाब एक फिल्म मेकर ने दिया है। आप उसे देखिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कोई काम की बात कर लिया करो, रात में इतनी देर देर तक जागते हो, 18-18 घंटे काम करते हो, तो कोई ढंग का काम करो। इस तरह से आप लोगों के सामने खाली वीडियो बना बना के भेजोगे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में नीयत जो है अपनी सुधारो। उन्होंने ये कहा है नीयत सुधारो। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत कुछ और होती है, मुंह में कुछ और बोलते हैं। इसीलिए अब जो दमन का चक्र है वो बढ़ेगा,
लेकिन जैन जी को समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश को इस तरह भ्रम में डाला हुआ है वो उनका भविष्य और बिगाड़ने की उसके पास हैसियत नहीं है, तो इसलिए वो भी उसका उसी तरह से जवाब देंगे। इन सब का अंत में परिणाम क्या होगा? देश में बहुत सारा अनरेस्ट होगा, बहुत सारी मॉरल पुलिसिंग होगी। इस देश की सरकार को मैं देशद्रोही मानती हूँ, क्योंकि देश के नागरिकों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा बड़ा एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्ट क्या होगा? लेकिन लोग समझ रहे हैं। देखिए अब इसका क्या परिणाम होता है, क्योंकि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे जैन जी इस दमन को या उसके खिलाफ आवाज उठाने को किस तरह से ले रही है। जी जी के पास आ रही हूँ अंतिम कमेंट के लिए। अनुमा जी क्या कहेंगे अंत में? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये समझने की बात है बेसिक, कि गालियां क्यों दी गई। क्या ब्रूटलिटी हुई थी उसके पहले गाली दी थी किसी ने? तो आप जब पुलिस को वापस नहीं मार सकते, और कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, हमारे घर में होता है, जब हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं? घर छोड़ के जा रहा हूं, या मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे घर के लोग होते हैं। वो भी एक तरह से अब्यूज ही है, उनको गालियां देना, पर क्योंकि वो रिएक्ट करता है, एक इंसान, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसका माइंड रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन है। अब वो बच्चों को आपने इतना मारा, उस कराह के निकलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी की कराह उस तरह से निकली, किसी ने गालियों के जरिए, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो पुलिस को दोबारा नहीं मार सकते थे। उनके पास कील लगे हुए बैटन नहीं थे, उनके पास जो इलेक्ट्रिकल बैटन थे वो नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो उनकी अगर वो मैकेनिज्म है कि उसी तरह से, और वो क्या करते? तो मैं नहीं समझती कि प्रधानमंत्री को मॉरल लेक्चर देने का कोई अधिकार है। प्रधानमंत्री दिन भर अपनी माँ के नाम से रोना धोना शुरू किए रहते हैं। हम सारे लोगों को बीजेपी आईटी सेल के लोग कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, जो हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा। मैं ऐसा समझती हूं कि अगर आपने ये एक चीज प्रमाणित करनी है कि क्या गालियां आपको पहले पड़ रही थी या आपकी ब्रुटैलिटी के बाद, अगर उसके बाद पड़ रही थी तो आप डिजर्व करते हैं, आप उसी लायक हैं, उसी योग्य हैं, और आप कितनी भी रील बना लें, आप कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप नजरों से उतर चुके हैं, आपका इकबाल खत्म हो चुका है, और आप इस देश के लिए अतीत में बदलते चले जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।